नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कोरोना वायरस जो आज एक बड़ी समस्या है और पूरे विश्व के देश उससे लड़ रहे हैं। आज यह वायरस हर लोगों के बीच चर्चित है और इंटरनेट के इस युग में इस वायरस से जुड़े मिथ्स यानी अफवाहें भी लोगों के बीच फैलाए जा रहे हैं और बहुत से लोग इन्हीं मिथ्स को रियलिटी मानकर इनका पालन कर रहे हैं ताकि वह इस वायरस से बच पाए। तो आज इस वीडियो में आइए जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ मिथ्स के बारे में और जानते हैं इन अफवाहों की असल सच्चाई। क्या 5G टावर कोरोना वायरस को फैला सकते हैं? आजकल इंटरनेट में प्रचलित यह खबर काफ़ी वायरल हो रही है कि 5G मोबाइल टावर से के द्वारा यह कोरोना वायरस लोगों के बीच फैल रही है, पर यह बात बिल्कुल सच नहीं है। इसका सीधा एक्सप्लेनेशन यह है कि कोरोना वायरस हमारे इंसानों के स्नीज करने या फिर खांसने से फैलता है। जब हम यह करते हैं तो यह वायरस माइक्रो ड्रॉपलेट्स बनकर हवा में मिल जाते हैं और फिर कई जगहों या फिर वस्तुओं को संक्रमित कर लेते हैं, और जब इन्हीं वस्तुओं को कोई दूसरा व्यक्ति छू लेता है तो यह वायरस उस व्यक्ति को भी संक्रमित कर लेता है। इस तरह यह वायरस फैलता है, ना कि 5G मोबाइल टावर्स के द्वारा। क्या 10 सेकंड तक सांस रोकने से कोरोना वायरस के होने का पता लगा सकते हैं? फ्रेंड्स, अगर आप अपने सांस को करीब 10 से 15 सेकंड तक रोकते हैं और अगर आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है तो इससे आपको इस बात का पता नहीं चलता है कि कोरोना वायरस से आप संक्रमित है या नहीं। असल में कोरोना वायरस के लक्षण हैं सूखी खांसी, थकान और शरीर में दर्द, और साथ ही कोरोना वायरस से एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी पैदा होता है, जिससे मरीजों को सांस लेने में तकलीफ होती है। जब कोरोना वायरस हमारे शरीर में एंटर करता है तो उसके शुरुआती लक्षण हमारे शरीर में नहीं दिखते, जिससे इस बात की पुष्टि नहीं होती कि जो व्यक्ति 10 सेकंड तक आराम से सांस रोक सके वह कोरोना वायरस से संक्रमित है। इसके लक्षण दिखने में कुछ समय लगते हैं। इसलिए यदि आपको कोरोना वायरस के होने का पता लगाना है तो आप सबको लैब टेस्ट करवाना चाहिए, ना कि आपको अपने सांस को 10 सेकंड तक रोकना चाहिए। लैब टेस्ट से ही पता लग सकता है कि आपका शरीर कोरोना वायरस से संक्रमित है या नहीं। क्या अल्कोहल को अपने शरीर में स्प्रे करने से कोरोना वायरस से बच सकते हैं? फ्रेंड्स, अल्कोहल जो हम अपने हैंड सैनिटाइजर्स में यूज़ करते हैं यह कोरोना वायरस से बचने के लिए यूज़ किया जाता है, पर अगर हम इसी अल्कोहल को अपने शरीर में यूज़ करते हैं तो यह अच्छा नहीं होता है। लोगों के बीच यह मिथ फैल गई है कि अगर हम अल्कोहल को अपने शरीर में स्प्रेड करेंगे या फिर अपने कपड़े पे यूज़ करेंगे तो इससे हम कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं होंगे, पर यह असल सच्चाई नहीं है। अगर हम अल्कोहल को अपने शरीर में स्प्रे या फिर स्प्रेड करते हैं तो इससे यह हमारे मुंह या फिर आंखों के म्यूकस मेम्ब्रेन तक पहुंच सकता है, जो काफ़ी हानिकारक है। और अगर हम अल्कोहल को अपने शरीर के कपड़ों पर स्प्रे करते हैं तो यह हमारे शरीर के स्किन के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए अपने शरीर में अल्कोहल हमें स्प्रेड नहीं करना चाहिए। हमारे सैनिटाइजर्स में भी पूरी मात्रा में अल्कोहल नहीं होते हैं, सिर्फ अल्कोहल के 60% ही मौजूद होता है। इसलिए अल्कोहल को कपड़े या फिर शरीर में यूज़ करना सही निर्णय नहीं होगा। तो आखिर सैनिटाइजर्स कोरोना वायरस को कैसे मारते हैं? फ्रेंड्स, पहले तो मैं आप सबको यह बता देना चाहता हूँ कि सोप और सैनिटाइज़र में अगर आप सोप का यूज़ करते हैं तो सैनिटाइज़र के मुकाबले सोप ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। सोप के भी दो पार्ट्स होते हैं जो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। जो नीला पार्ट है वो पानी को अट्रैक्ट करता है और जो लाल पार्ट है वह फैट को अट्रैक्ट करता है। जो कोरोना वायरस होता है उसके जो आउटर स्पाइक्स होते हैं वो फैटी लेयर से घिरा होता है। जब हम सोप का यूज़ करते हैं तो यह फैटी लेयर सोप के रेड पार्ट से अट्रैक्ट हो जाता है, और जब हम पानी से इस सोप को वॉश करते हैं तो यह नीला पार्ट पानी से अट्रैक्ट हो जाता है, जिससे यह वायरस का फैटी लेयर वॉश हो जाता है और कोरोना वायरस की इफेक्टिवनेस हमारे हाथों में कम हो जाती है। सैनिटाइजर्स भी बिल्कुल इसी प्रोसीजर में कोरोना वायरस के अगेंस्ट काम करता है, पर ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करने से यह हमारा स्किन के लिए खतरनाक बन सकता है। इसलिए सैनिटाइजर्स में 60% अल्कोहल मिला होता है। पर अगर हम बात करें इफेक्टिवनेस की तो सोप ज़्यादा इफेक्टिव होता है सैनिटाइजर्स के मुकाबले। क्या कोरोना वायरस ज़्यादा उम्र के लोगों को ही इफेक्ट करता है? फ्रेंड्स, अगर हम बात करें
कि यह कोरोना वायरस से किस उम्र के लोगों को बचना चाहिए, तो इसका सीधा जवाब है सारे उम्र के लोगों को कोरोना वायरस से बचना चाहिए। असल में जो ओल्ड एज के लोग होते हैं वह कई बीमारियों से संक्रमित होते हैं, जैसे अस्थमा, डायबिटीज़ और दिल की बीमारियां। इसलिए उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वह काफ़ी कमज़ोर होता है। इम्यून सिस्टम का अर्थ है हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता। वहीं अगर हम बात करें छोटे बच्चों की, तो उनका भी इम्यून सिस्टम वीक होता है, परंतु उनके इम्यून सिस्टम को कंट्रोल उनके शरीर में मौजूद थाइमस ग्लैंड कंट्रोल करता है, जो उम्र के साथ साथ अपनी एबिलिटी भी लूज़ कर देता है। तब हमारा शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। और रेगुलर एक्सरसाइज और स्वास्थ्य खाना खाने से ही यह इम्यूनिटी बरकरार रहती है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संस्था का यह कहना है कि सारे उम्र के लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह वायरस हर उम्र के लोगों को इफ़ेक्ट कर सकती है, ना कि सिर्फ बच्चे और बड़े उम्र के लोगों को। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अब तक आपने कोरोना वायरस से जुड़े मिथ्स के जानकारी को सुना, पर अब जो बात है वह असल सच्चाई है। अगर आपको इस वायरस से बचना है तो हर कार्य के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक हैंडवॉश सोप से धोएं। बाहर जाते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें, बाहर के लोगों से 1 मीटर की दूरी बनाए रखें और अपने घरों में ही रहिए। और जब कोई ज़रूरी काम हो तभी अपने घरों से बाहर निकलिए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी मिले। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।